धन्यवाद जितेंद्र। और बिहार में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के दबाव की राजनीति की। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी की छठी बिहार यात्रा होने वाली है और सभी की सभी यात्रा जो है वो दलित मुद्दे के आसपास घूम रही है। हमने देखा कि कैसे वो दलित समागम कर रहे हैं, दलितों की सभाओं में जा रहे हैं और दलितों से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पे वो राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार बिहार में काफ़ी एक्टिव दिख रही है। और आज कांग्रेस के नेत्री अलका लांबा ने बिहार में घोषणा की कि जो 2500 रुपये स्टाइपन की बात है महिलाओं के लिए, जिसकी घोषणा राजद ने पहले की हुई है, वो कांग्रेस भी उसका समर्थन करती है। और कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो कांग्रेस का भी एश्योरेंस है कि ये इस वादे को पूरा करेगी। यानी जो माई बहन योजना जिसकी घोषणा की है राजद ने, उसकी घोषणा कांग्रेस ने भी आज कर दी। तो कुल मिला के बिहार में कांग्रेस न केवल बहुत एक्टिव दिख रही है, दलितों के आसपास मंडराते हुए दिख रही है, दलितों के मुद्दों पे काफ़ी एक्टिव दिख रही है, बल्कि बिहार में लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके दौरे हो रहे हैं। तो ये बिहार चुनाव से अगर आप इसको जोड़ के देखेंगे तो क्या ये दबाव की एक राजनीति है, खासकर अपने घटक दल के ऊपर, राजद के ऊपर? क्या ये सीटों के आंकड़े को बढ़ाना चाहते हैं? अपने खेमे में जो सीट ले रहे हैं उसके आंकड़े को बढ़ाना चाहते हैं? आखिर क्या है इस पूरी कवायद के पीछे कांग्रेस की मंशा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरीय पत्रकार हैं अरविंद मोहन जी, वो जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली से। और ये देश की राजनीति पर खासी इनकी पैनी नज़र रहती है, बिहार से आते हैं इसलिए बिहार की राजनीति को भी बखूबी समझते हैं। तो अरविंद जी, पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि मैं देख रहा हूँ लगातार 5 महीने में छठा दौरा होने जा रहा है राहुल गांधी का, और वो दलितों के मुद्दों के आसपास काफ़ी काम कर रहे हैं। आज उन्होंने महिला वाले मुद्दे पे भी उन्होंने 2500 रुपये की घोषणा कर दी, जो राजद ने भी घोषणा की थी। तो आप इसे कांग्रेस के इलेक्शन की तैयारी मानते हैं या राजद के ऊपर एक दबाव बनाने की रणनीति है कि उनके खेमे में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ सके उनके झोली में? जी। दोनों चीजें चुनाव ही से जुड़ी हुई हैं और राजद से ज्यादा सीटें लेना, खास तौर पे जीतने वाली सीटें या जीतने की संभावना वाली सीटें लेना, वो एक स्ट्रेटजी होगी और उसमें कोई हर्ज नहीं है। असल में ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी या प्रियंका उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, इस बिहार में भी काफी मेहनत करते रहे हैं और इस चुनाव के पहले भी अगर वो सक्रिय हुए हैं तो वो एक कंटिन्यूटी है एक किस्म की। लेकिन उतने से पार्टी का रिवाइवल हुआ नहीं है क्योंकि पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। बिहार में कोई संगठन नहीं है, लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो इस बार उससे फर्क क्या है और उससे फर्क देख के क्या काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से दो चीजें फर्क दिख रही हैं इस बार। एक तो यही कि मुसलमानों का सपोर्ट पहले के तुलना में बढ़ा है कांग्रेस के लिए। वो एक आधार है। आमतौर पे हम लोग जब बिहार गिनते हैं तो कोई एक सोशल बेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बगैर, और वो हो तो चिराग पासवान जैसी लोगों की भी पॉलिटिक्स चलती है, उपेंद्र कुशवाहा की भी पॉलिटिक्स चल रही है, निषाद पॉलिटिक्स भी चल रही है। वो बेस ना हो तो कांग्रेस की जो हालत है वो सब देख रहे हैं। तो मुसलमानों का बेस मुझे लगता है कि राजद और कांग्रेस को इस बार ज्यादा मजबूती से मिलेगा क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से दूसरे खेमे में गए हैं वो छिटकेगा, खासतौर से सीमांचल के इलाके में। और एक दूसरा ग्रुप जिसको वो कोशिश कर रहे हैं अब, वो दलितों का है और दलितों में भी रविदासियों को फोकस कर रहे हैं, अध्यक्ष बनाया है क्योंकि पासवान वोट में आमतौर पे रामविलास जी का और चिराग का हिस्सा माना जाता है कि ज्यादा होता है। तो ये एक नया ग्रुप है जो अब तक मोटे तौर पे बिखरा हुआ था या बीएसपी को वोट देता था। उत्तर प्रदेश से लगे इलाके को अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बट ये अरविंद जी आपको आपको अरविंद जी जहाँ तक बिहार में अगर आप देखेंगे जो जातीय जो दलीय स्थिति है उसमें कांग्रेस और राजद साथ में लड़ेगी। आपको लगता नहीं है कि ये जो कवायद हो रही है, चाहे वो राजद की तरफ से हो रही हो या कांग्रेस की तरफ से हो रही हो, एक साथ अगर वो मिल के करते तो इसका इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा मैग्नीफाई होता और ज़्यादा बड़ा होता, बनिस्बत कि कांग्रेस जो है वो अपने खेमे में अपना काम कर रही है, वो भी दलितों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, और राजद जो है वो तो कर ही रही है इस बात को। तो आपको लगता नहीं है कि अब ये समय था जबकि दोनों सामंजस्य बैठा के एक साथ इन मुद्दों पे काम करते, एक सिंक में? अलायंस होता है तो इस किस्म का की होड़ लगी रहती है।
आखिरी दिन तक, टिकट बांटने के आखिरी समय तक, बल्कि कई बार रिवेल भी लड़ लेते हैं आपस में। बहुत आइडियोलॉजिकल मेल ना हो तो पॉलिटिक्स इसी तरह से चलती है और ये चलती रहेगी। और मेरे ख्याल से कांग्रेस जो कर रही है उसमें एक एलिमेंट ये भी है कि बिहार को नई पॉलिटिक्स चाहिए। पिछले 30-35 साल से लालू नीतीश से बिहार का मन एक लेवल पे भर गया है, आम बिहारी का मन भर गया है। जो भी बंटवारा हो, इसके बावजूद ये सच्चाई है कि इन दोनों की पॉलिटिक्स में जो देखना था, और सबसे बड़ा एलिमेंट पिछड़ावाद ही था ओबीसी पॉलिटिक्स का, उसके नतीजे भी बिहार ने देख लिए हैं। तो इसलिए एक लेवल पे मन भर गया है। तो अब नई पॉलिटिक्स जरूर बिहार को चाहिए। पिछले बिहार चुनाव में भी ये दिखाई दिया था, बहुत छोटे छोटे ग्रुप आके यहाँ खड़े हुए और चर्चा हो रहे। इस बार भी प्रशांत से लेके और सब कोशिश करते रहे हैं, उसमें खास असर दिखाई नहीं दिया है। तो पॉसिबल है कि राहुल गांधी को ये ब्रीफ हो, और उस ब्रीफ पे वो काम कर रहे हैं कि एक अलग ब्लॉक बनाने की भी कोशिश करें। और कांग्रेस को एक लाभ रहा है अभी तक नेहरू परिवार की वजह से कि उस पे जल्दी ये लेवल चिपकते नहीं है जाति धर्म के। वो करते रहेंगे सारा जातिवाद, सारा कम्युनल पॉलिटिक्स, लेकिन वो चिपकता नहीं है, वो नहीं, प्रांत आप ये का ये आप जातिवाद। बहुत ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर सकते हैं राहुल गांधी। एक अंतिम सवाल जिसका आपसे बहुत छोटा जवाब मैं चाहूँगा। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, 70 में 19 सीटें उन्होंने जीती थी, यानी उनका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था। और इस बार जो राजनीतिक हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं राजद में कि इस बार उनको सीटें उनसे भी कम मिलने की उम्मीद है। तो क्या आपको लगता है कि वो सीटों का आंकड़ा कम ना हो जिसके चलते राहुल गांधी इतनी कवायद कर रहे हैं बिहार में? अपनी अपनी दोनों चलाएंगे। पिछली बार की सीटों का एक सच ये भी है कि कांग्रेस को वो सीटें दी गई जो राजद से नहीं जीती जा सकती हैं, खास तौर से अगड़ा प्रभाव वाली, जिनमें अगड़ों का प्रभाव ज्यादा था, वैसी सीटें राजद ने कांग्रेस को दी थी। नीतीश जी भी जब साथ थे तब भी कांग्रेस को ऐसी ही सीटें दी गई थी ज्यादा, जिसपे अगड़ों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा था, और वो लगा कि पिछड़ों से नहीं जीता जाएगा। तो वो पॉलिटिक्स चलेगी। और इसीलिए स्ट्राइक रेट वाली बात जब आती है तो उसमें इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये भी है कि कांग्रेस के पास स्ट्रक्चर नहीं है, वर्कर नहीं है, तो सीटें लेने से भर से बहुत चुनाव जीता नहीं जाता है, अनलेस कोई हवा बहुत नहीं बन जाए। लेकिन पिछले 2-3 दौरों से मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी बिहारी सोसाइटी में, खास तौर से पिछड़ों में, दलितों में थोड़ी हलचल मचाने में सफल हुए हैं। ये एक, और मुसलमानों का वोट एक लेवल पे चलिए तो कंसोलिडेट, ज- तो ये फर्क हो सकता है कि चुनाव पे जी थोड़ा जी जी असर बिल्कुल डाले। अरविंद जी, आपकी आपकी आप जी आपकी बात में बिल्कुल दम है कि राहुल गांधी ने लगातार जो 6 दौरे किए हैं उसके बाद से दलितों में खासकर अपनी कुछ पैठ बनाने में वो कामयाब हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी इस बार ज़रूर चाहेंगे कि जो सीटें उनको मिल रही हैं वो सीटें वो हों जो उनके चॉइस की हों, उन्हें केवल संख्या बल गिनाने के लिए सीटें ना दी जाएं, बल्कि वैसी सीटें दी जाएं जिसमें जीतने की संभावना हो सके। तो बिहार से आज राहुल गांधी और कांग्रेस की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इतना ही।